ताइक्वांडो से मेरा कनेक्शन बस ये था कि जो नटखट बच्चे होते हैं वो जो घर में जिनके पैर नहीं टिकते उन बच्चों को एक डायरेक्शन देने के लिए मम्मा ने मेरे को मार्शल आर्ट्स के लिए डाला था कि जाओ तुम मार्शल आर्ट्स में फोकस करो सो दैट तुम्हारी एनर्जी प्रॉपर जगह पे इन्वेस्ट हो। मतलब ऐसी कौन सी वजह हो गई जो डालना पड़ गया तुम्हारी मम्मी को? काफ़ी नटखट थी मैं, मतलब घर पे पैर नहीं रख, शाम के टाइम में बिल्कुल घर पे नहीं रहना, पूरे टाइम गली में खेलते रहना। तो उनका कहना था कि जब खेल रही है अपनी एनर्जी लगा रही है तो एक प्रॉपर डायरेक्शन में लगाए जिससे कुछ रिजल्ट हो या कुछ फ़ायदा भी हो। तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि चल सेल्फ डिफेंस सिखाती हूँ, वहाँ जाके एडमिशन करा दिया मेरा। क्या तुम्हें मन लग रहा था इसमें? क्या स्टार्टिंग में तो डरी हुई थी बिकॉज क्योंकि हमारे मतलब टाइकोंडो में पैर वैर वगैरह मारते हैं तो स्टार्टिंग में थोड़ी सी डर गई थी कि यार पैर वैर मारते हैं चोट लगती है, बट फिर धीरे धीरे इंटरेस्ट खुद ही बढ़ गया। अच्छा, कौन कौन सी मतलब गेम और कहाँ से शुरुआत हुआ अचीवमेंट का? सबसे पहले अगर अचीवमेंट की बात करें तो जिस ईयर मैंने एडमिशन लिया था 2011 में एडमिशन हुई थी मेरी टाइकोंडो अकेडमी में। उसके बाद सेम ईयर 31 दिसंबर को एक रिक्रिएशनल डिस्ट्रिक्ट लेवल की चैम्पियनशिप रखी गई थी बलिया में। वो पहला ऐसा टूर्नामेंट था जो मैंने अपने लाइफ का खेला था और पहले टूर्नामेंट में ही गोल्ड मेडल लेने की वजह से वो एक होता है ना कि आपको पहला टूर्नामेंट खेला और अगर आपने अच्छा खेला है तो आप में भी अंदर से रहता है कि आज कर लिया तो अगली बार भी कर लूँगा। तो वो पहला टूर्नामेंट था जिससे मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ और इस गेम में। फिर उसके बाद जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हुए, स्टेट्स हुए, सब में मेरी परफॉर्मेंस अच्छी रही, सब में गोल्ड गोल्ड गोल्ड। तो फिर लगता रहा वैसे ही वो सिनेरियो मेरे को लगता है 2013 में फिर ब्रेक आ गया बिकॉज मेरे वेट में चेंजेस आए, एज बहुत छोटा था, वेट ज़्यादा हो रहा था। तो ऐसे चेंजेस करते हुए मेरे को 2 साल का गैप हो गया। 2013 से 2015 तक कोई चैम्पियनशिप नहीं खेला सही से। फिर 15 के बाद फिर जो हमारे टाइकोंडो के जो मेन सर हैं उन्होंने मेरे को कॉल किया, नंदू सर ने बोला कि श्रेया कर लोगे, आ जाओ करके देखते हैं। फिर मैं उनके कॉल पे वापस गई और फिर वहाँ से मैंने जो स्टार्ट किया अभी तक कंटिन्यूटी में सब कुछ अच्छा चल रहा है। जीवन का वो कौन सा क्षण है जिसमें संघर्ष करना पड़ा होगा जो खेल के लिए भी आगे बढ़ने के लिए? ऐसे तो ऑल थैंक्स टू नंदू सर, कभी कोई भी चैम्पियनशिप खेलने में ज़्यादा स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट अगर ऐसे इन जनरल देखा जाए कि जो मेन स्ट्रगल जो हमारा एज एन एथलीट होता है वो होता है कि आपके पास ना टेक्निकल इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। टेक्निकल हो गया, ट्रैवल हो गए, एक्सपेंसेस हो गए आपके, उन सब चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है कभी कभी क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर सही से जर्नी नहीं हुई फिर जाके चैम्पियनशिप में आप सही से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट है अगर आप देखा जाए कि आप चैम्पियनशिप नहीं खेल रहे हैं। लेकिन अगर चैम्पियनशिप में आपका हो भी गया है बट उस वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट है। नेशनल कब खेली और इंटरनेशनल कब खेली? इंटरनेशनल मैंने लास्ट 2022 में खेला था जो कि नेपाल में हुआ था, थर्ड माउंट एवरेस्ट चैम्पियनशिप। और अभी नेशनल गेम्स 2013 की जो नेशनल गेम्स थी मैंने वो उसमें पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे मेरा सिल्वर हुआ है। उसके बाद रिसेंटली 40th नेशनल हुआ था, सीनियर नेशनल पुडुचेरी में, वहाँ मैंने पार्टिसिपेट किया। अभी तक कितने मेडल प्राप्त की हो? ऐसे काउंट किया जाए तो 10 से ऊपर ही होंगे नेशनल्स लेवल पे। बाकी अगर काउंटिंग तो ध्यान में नहीं रहती कि बहुत हो गए, चैम्पियनशिप बहुत खेल लिया है। नेशनल में कितने गोल्ड जीते? नेशनल्स में आई थिंक मेरे पास 8 नेशनल्स मेडल है, गोल्ड मेडल। और इंटरनेशनल में? इंटरनेशनल मेरे पास 2 मेडल है। उसमें कौन सी रही? जो एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप की होती है उस वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेरा ब्रॉन्ज है और ऐसे हमारा एक ओपन टूर्नामेंट था उसमें मेरा ब्रॉन्ज है। अच्छा। कभी ऐसी में रही है जो मतलब सामाजिक तौर पर लोगों की बातों को सुनने को मिला होगा जिसमें माता पिता कभी कभी दिग्भ्रमित हो जाते होंगे, वैसा कोई क्षण? जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो पर्सनली मेरे को तो नहीं सुनने को मिला, लेकिन हाँ अगर पेरेंट्स की बात करूँ तो हाँ ये ऑब्वियस चीज़ है कि बच्चों से ज़्यादा प्रेशर पेरेंट्स पे होता है कि अगर पेरेंट्स किसी बच्चों को कहीं डाल रहे हैं तो उनके बड़े जो होते हैं वो उनको बोलते हैं कि कहाँ डाल रहे हो बच्चों को, क्या कर रहे हो बच्चों के साथ। तो ये है मेरे को तो कभी खुद से क्योंकि है मम्मी पापा थे तो उन्होंने मेरे को कभी सुनने नहीं दिया कि हाँ ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। बट ये है जो भी बाहर के कुछ लोग हैं वो आते हैं कभी कभी पापा से पूछते हैं कि बेटी को डाल रखा है, चोट लगती होगी, हाथ पैर को कुछ हो जाएगा तो कल को शादी कैसे करोगे उसकी। तो ये चीज़ें हैं जो कभी कभी सुनने को मिलती है मेरे को कि ऐसे करोगे तो नहीं होगा, ध्यान दो, क्यों इतना वो दे रहे हो आप। हाँ लेकिन ये चीज़ है कि इवन दो उन्होंने सुना है, ये चीज़ें फेस करी है, उन्होंने जस्ट मेरे को बताया कि ऐसे लोग बोलते, कभी मेरे को बोला नहीं कि तू हट जा पीछे। वो बोल रहे हैं, वो कहते बस सुन के छोड़ दो। अच्छा, बचपन में जब खेलने के लिए जाती थी लोगों का क्या कॉन्सेप्ट था?
जब सब एकदम स्टार्टिंग की बात है, जब हम ड्रेस डाल के यहाँ से निकलते थे तो लोग ऐसे थे कि कहाँ जा रहे हो, डांस करने जा रहे हो क्या? मैं कहा, उनके दिमाग में ये था कि अगर ऐसे तैयार होके जा रही है, बिकॉज हमारे ड्रेस में एक बेल्ट होता है, तो उनको लगता था कि शायद कथक सीखने जा रही है या ये करने जा रही है, तो वो हमेशा बोलते थे डांस करने जा रही है। फिर एक टाइम के बाद उनको लगा कि नहीं यार डांस तो नहीं करते, फिर कुछ लोग पूछने लगे क्या करने जा रहे हो, तो उन्हें हम बता रहे कि मार्शल आर्ट है। फिर वो जैसे ही मार्शल आर्ट का नाम सुनते कहते कराटे करने जा रहे हो। मैं नहीं भाई, कराटे भी नहीं है ये। तो उस समय बहुत, जब मैंने स्टार्टिंग करा था तभी टाइकोंडो का इतना नाम, इतना सभी को पता नहीं था। बट अभी का सिनेरियो पहले के सिनेरियो से बहुत चेंज है। कि जब इंटरनेशनल जब जीती थी तो उस समय कैसा महसूस कर रहे थे? जब मैं जीती थी तो ऑनेस्टली यहाँ के लोगों को तभी कोई भी आइडिया नहीं था कि कौन सा गेम खेलती हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। वो मेरे को लगता है यहाँ के लोगों के लिए वो पहला